नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भविष्य, हमारी सांस और हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों की। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं यानी माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली, जो लगभग 670 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन दोस्तों, आज ये पहाड़ियां तेजी से गायब हो रही हैं। इन्हें बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? इनके होने से हमें क्या फायदा था, और अगर ये पूरी तरह खत्म हो गए तो भारत को, खासकर नॉर्थ इंडिया को, किन भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा? अगले 10-15 मिनट में हम इस पूरे सच को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला सवाल, इन्हें तोड़ कौन रहा है और क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है लालच। इन पहाड़ों के नीचे छुपा है ग्रे गोल्ड, यानी पत्थर, बजरी और मार्बल। बिल्डिंग बनाने के लिए जो रूड़ा और धूल चाहिए वो यहां से सस्ते में मिल जाती है। अवैध खनन यानी इल्लीगल माइनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाई, लेकिन माइनिंग माफिया रातों रात पूरे के पूरे पहाड़ साफ कर देते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों का मुनाफे का खेल है। अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट। गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है। इसके लिए जमीन चाहिए। पहाड़ों को काट काट कर वहां बड़े बड़े फार्म हाउसेज, लग्जरी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। रोड प्रोजेक्ट्स। हाईवे और बड़े रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को बीच से चीर दिया जाता है, जिससे उनका नेचुरल इकोसिस्टम पूरी तरह बिखर जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पिछले 40 सालों में अरावली का लगभग 25 से 30% हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है। जो पहाड़ कभी नक्शे पर दिखते थे, आज वहां सिर्फ गहरे गड्ढे बचे हैं। अब समझते हैं कि ये पहाड़ हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इन्हें नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहा जाता है? पहला फायदा है रेगिस्तान को रोकना। अरावली एक कुदरती दीवार यानी ग्रीन वॉल की तरह खड़ा है। ये थार रेगिस्तान की मिट्टी और गर्मी को हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकता है। अगर ये दीवार हट गई तो बहुत जल्द दिल्ली एनसीआर एक रेगिस्तान बन जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये पहाड़ एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। बारिश का पानी इन पहाड़ों की दरारों से होकर जमीन के अंदर जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। आज गुड़गांव और दिल्ली में जो पानी की किल्लत है, उसका एक बड़ा कारण अरावली का विनाश है। तीसरा फायदा है बायोडाइवर्सिटी। अरावली में लेपर्ड्स, नीलगाय, हाइनाज और हजारों तरह के पक्षी रहते हैं। ये उनका घर है। साथ ही ये पहाड़ करोड़ों लोगों को साफ हवा देने का काम करते हैं। इन्हें ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। अगर हमने आज इसे नहीं रोका तो आगे आने वाला कल कैसा होगा, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये डरावना है। प्रदूषण और हीट वेव। जब पहाड़ नहीं होंगे तो राजस्थान की गर्म हवाएं सीधे शहरों में आएंगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि 50-55 डिग्री टेम्परेचर आम बात हो जाएगी। पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई नेचुरल फिल्टर नहीं बचेगा। पानी का खात्मा। बिना अरावली के बारिश का पानी जमीन में नहीं जाएगा, बल्कि बह जाएगा। आने वाले 10-20 सालों में पीने के पानी के लिए दंगे शुरू हो सकते हैं। एग्रीकल्चर पर असर। जब मिट्टी रेगिस्तानी हो जाएगी और पानी नहीं रहेगा तो खेतीबाड़ी पूरी तरह ठप हो जाएगी। इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर्स। पहाड़ों को तोड़ने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड और फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। इकोलॉजी का बैलेंस बिगड़ने से बेमौसम बारिश और साइक्लोन जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। कंक्लूजन। दोस्तों, अरावली सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं है, ये हमारी रक्षा कवच है। हम विकास के नाम पर अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हमने आज अपनी आवाज नहीं उठाई तो हम अपनी अगली पीढ़ी को एक उजड़ा हुआ और बीमार देश देकर जाएंगे। हमें सरकार से सख्त कानून और उनके सख्त पालन की मांग करनी होगी। इल्लीगल माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए, और जो पहाड़ खाली हो चुके हैं वहां फिर से जंगल लगाने होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। कमेंट में लिखें सेव अरावली और बताएं कि आपके इलाके में पर्यावरण की क्या स्थिति है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।